So chapter we are starting is sound. तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि इसको डिफाइन कैसे करें. व्हाट डू यू मीन बाय साउंड. तो एक सबसे बेस्ट डेफिनेशन है कि साउंड इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आपके आसपास में आप बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी को जानते हैं. यू नो अबाउट द लाइट एनर्जी, यू नो अबाउट द हीट एनर्जी. ठीक है ना. ठीक है. ऐसे ही इसी तरह से मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, ये सब भी है. इसी तरह से साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. दो चीजें हमारे आसपास के वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, या तो चीजें वो हैं जिनके पास मैटर है, मैटर मास है, या फिर दूसरी चीजें एनर्जी वाली है ना. तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ये क्या रोल प्ले करती है. दैट गिव्स sensation of hearing, that give sensation of hearing to our ears. Okay, sound हमारे ears में is a form of energy that gives sensation of hearing to our ears. हमारे कानों में जिस एनर्जी से सेंसेशन होता है, जिस एनर्जी से एक्टिवेट हो जाते हैं, वो लाइट नहीं है, वो हीट नहीं है, लेकिन उनमें जब ये साउंड एनर्जी जाती है तो उसको सेंस कर लेते हैं. बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपकी आईज लाइट को सेंस कर लेती हैं, जैसे आपकी जो टंग है वो टेस्ट है ना, वो सेंस कर लेती है किस तरह का टेस्ट है. जैसे हमारी स्किन में थर्मो रिसेप्टर होते हैं, वो हीट को सेंस कर लेते हैं, आसपास कुछ हीट तो नहीं है. बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारे सेंस ऑर्गन में से हमारे ईयर्स एक एनर्जी को बड़े आराम से सेंस करते हैं. वो एनर्जी का नाम हमने रखा है साउंड. इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, ठीक है, गुड. ये आखिर प्रोडक्शन का कैसे होती है, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड. बेटर टू राइट व्हाट इज द कॉज ऑफ. हाँ जी, कुछ बता सकते हैं इसका कॉज. अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है, आप बोलेंगे, आपकी आवाज आएगी. व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन. हाँ जी, बता सकते हैं. व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन. तो साउंड की प्रोडक्शन किसी भी तरह की साउंड हो सकती है. आपके बोलने की आवाज़, मेरे बोलने की आवाज़, सड़क पर व्हीकल चलने की आवाज़, टेबल को हिट कर रहे हैं उसकी आवाज़, तबले की आवाज़, गिटार की आवाज़, सोए होते हैं रात को मच्छर मक्खी हमारे कान में आके घूं उसकी साउंड. हर तरह की कोई भी साउंड हो सकती है. ये सब कैसे प्रोड्यूस होती हैं. तो आंसर है इसके पीछे एक ही वजह है, वाइब्रेशन. व्हाट इज द साउंड, व्हाट इज द कॉज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जब चीजें वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है. अभी मैं बोल रहा हूँ तो हमारे गले में वॉइस बॉक्स है, उसके अंदर लैरिंक्स है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं. हमारे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं. जब आप तबले को हिट करते हैं तो उसकी स्किन वाइब्रेट करती है. आप गिटार को बजाते हैं तो उसका स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है. मच्छर हमारे कान में आकर मुंह से थोड़ी बोलता है घूं घूं, उसके विंग्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं. तो साउंड के पीछे एक ही वजह है, ओनली कॉज क्या है, वाइब्रेशन. गिटार का साउंड, गिटार साउंड, इसके पीछे क्या वाइब्रेशन है. इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, है ना. तबला, तबला साउंड, तबला साउंड, तबला साउंड में क्या वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन. ह्यूमन, ह्यूमन की साउंड, व्हाट इज बिहाइंड ह्यूमन साउंड, वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड. ठीक है ना. हर चीज में वाइब्रेशंस है. हमिंग साउंड ऑफ बी, वाइब्रेशन ऑफ इट्स विंग्स. एक ही वजह है, वाइब्रेटरी, वाइब्रेशन. ये वाइब्रेशन से हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिए, वाइब्रेशन क्या है हमें समझ नहीं आता. तो उसके लिए हम एक वाइब्रेटरी मोशन डिफाइन कर लेते हैं. किस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं.
वाइब्रेटरी मोशन। आंसर है टू एंड फ्रो मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? इट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। पेंडुलम को देखा है आपने? वो कैसे अपनी मीन पोजीशन, एक सेंटर पोजीशन होती है, उससे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जाता है, ठीक है ना? लेकिन वो थोड़ा सा ना ऑसिलेटरी मोशन में ज्यादा कहना चाहिए। अगर उसी का ऑसिलेशन स्मॉल हो जाए, पास पास हो जाए, तो वो वाइब्रेटरी बन जाता है। समझ रहे हैं? अगर पेंडुलम को देखें घड़ी के, तो वो थोड़ा दूर, ज्यादा दूर जा रहा है, लेकिन अगर वो थोड़ा पास 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 करे, फास्ट फास्ट करे, एम्पलीट्यूड छोटा हो जाए, तो हम उसको वाइब्रेटरी बोल देते हैं। है वो भी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अबाउट बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है? और इसमें हम ज्यादातर स्मॉल एम्पलीट्यूड को, तबले को हिट करा, उसकी स्किन, तबले की मेम्ब्रेन नीचे गई ऊपर आई, वाइब्रेटरी मोशन हुआ, ठीक है? क्लियर? तो व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन? जो भी आवाज आप सुन रहे हैं, सड़क पे व्हीकल चल के जा रहा है, तो उसके कोई मैकेनिकल पार्ट्स वाइब्रेट कर रहे हैं, या जो उसका व्हील है वो रोड के साथ टच हो रहा है, तो वहां से रबर्स वाइब्रेशन हो रहे हैं, डस्ट के पार्टिकल। हमने अपनी टेबल को हिट करा, तो हमारी स्किन और टेबल के टॉप के पार्टिकल्स। द ओनली रीजन इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन। क्लियर यहाँ तक? तो नेक्स्ट थिंग हमें पढ़ना है इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय वेव। वेव क्या होती है? व्हाट इज अ वेव? ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करें, हम क्या बोलें? तो हम ये कह सकते हैं, वेव, wave basically it is the disturbance in a medium. Wave is the disturbance in the medium। किसी भी मीडियम में एक डिस्टरबेंस है। लाइट को भी हम एक वेव मानते हैं। the disturbance in the medium in which energy is carried, in which energy is carried from one point to another, one point to another without, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। वेव बेसिकली क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है जो किसी मीडियम में कॉज होती है। जैसे मैंने बताया, अभी हमने एक रोप को जक दिया, ठीक है, या ह्यूमन वेव है, डिस्टरबेंस हो गई है, और उस डिस्टरबेंस में ओनली एनर्जी इज कैरिंग, एनर्जी जा रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, आगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर रहे। अगर एक रस्सी की हम बात करें, तो उसके कोई मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स बस अपनी जगह पर अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, क्लियर? तो हम साउंड में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज साउंड इज ऑल्सो अ वेव। साउंड एनर्जी और साउंड इज ऑल्सो अ वेव। क्यों हम वेव कह रहे हैं? बिकॉज साउंड एनर्जी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचती है मीडियम के थ्रू। अगर एयर है तो एयर के थ्रू पहुंचेगी, लेकिन कभी भी एयर के मॉलिक्यूल आगे नहीं बढ़ते। ओके, साउंड इज ऑल्सो अ वेव बिकॉज साउंड एनर्जी, बिकॉज साउंड एनर्जी मूव्स और फ्रॉम one point to another just like a wave।
साउंड एनर्जी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चली जाती है। अनदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम। थोड़ा समझते हैं, पहले नोट कर लेते हैं। ऑफ द मीडियम, साउंड को भी हम एक वेव, जैसे लाइट है वैसे ही साउंड को भी हम एक वेव मान रहे हैं। बिकॉज जब साउंड मूव करती है, साउंड एनर्जी मूव करती है, एनर्जी तो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, हमारी बात तो पहुंच जाती है, लेकिन मीडियम्स के मॉलिक्यूल्स नहीं जाते। कैसे, हम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, देखिए। देखिए, मान लीजिए किसी ने कुछ बोला, यहाँ पर साउंड दी, अब बीच में क्या है आंसर, बीच में ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही एयर के मॉलिक्यूल्स को साउंड एनर्जी मिलती है, दिस इज साउंड एनर्जी, किसी ने इसको बोला कहीं से, किसी पर्सन से या कहीं से भी ये साउंड आ रही है, ठीक है ना। ये हमने बीच में ऐसे एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर की लेयर्स दिखाई हैं। तो होता क्या है, ये वाली लेयर को एनर्जी मिलती है और इट स्टार्ट वाइब्रेट, ये मॉलिक्यूल, एयर का मॉलिक्यूल अपने जगह से ऐसे हिलने लग जाता है। इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस 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 ऐसे। तो जैसे ये हिलता है तो क्या करता है, ये अगले वाले को हिट करता है और इसको एनर्जी दे देता है। इसको एनर्जी मिलती है, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, नंबर 2 मॉलिक्यूल, 1 2। सिमिलरली जब ये अपनी जगह पर ऐसे हिलता है थोड़ा सा, तो ये क्या करता है, एनर्जी नेक्स्ट को पास करता है। ये सब अपनी जगह पर टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, लेकिन इनके हिलने से नेक्स्ट मॉलिक्यूल को एनर्जी एनर्जी एनर्जी, और इस तरह से यहाँ एनर्जी पहुँच जाती है। और यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, उसका ईयर है, तो उसके पास साउंड एनर्जी पहुँच गई। क्या इस पूरे प्रोसेस में मॉलिक्यूल नंबर 1 यहाँ गया? आंसर है नहीं गया, कोई मॉलिक्यूल नहीं गया। बस उन्होंने क्या किया, जस्ट एनर्जी को पास कर दिया। समझ रहे हैं? ओके, मीडियम्स की हेल्प से ये वेव मोशन होता है, जिसमें एनर्जी तो चली जाती है। जैसे आपने वो साइकिल स्टैंड के बारे में कई बार मूवीज में हम देखते हैं, बहुत सारी साइकिल स्टैंड्स में लगी होती है, एक साइकिल गिरती है, लास्ट तक गिरती चली जाती है। या बहुत सारी गेम्स बनाई जाती हैं ऐसी, वो बनाई जाती है देखने के लिए, जिसमें एक कार्ड गिरता है तो उससे सारे जितने कार्ड्स कनेक्टेड है वो सब, एक को एनर्जी दो, सब गिर जाते हैं। तो यहाँ भी साउंड एनर्जी इस मॉलिक्यूल को मिली, ये यहाँ पहुंची, और वाइब्रेशन से एनर्जी आगे तक आगे तक आगे तक पास हो गई। ओके, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर ये बीच में कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं होगा, मीडियम ही नहीं होगा, तो क्या साउंड एनर्जी सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है ईयर में? साउंड एक वेव है, साउंड एक वेव है, तो आंसर है नहीं पहुँच सकती जी। क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम्स चाहिए ही चाहिए, मीडियम्स चाहिए ही चाहिए, बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। ओके, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जैसे जैसे अगर आपके हाथ में रस्सी नहीं है, या यूं सोचिए ये रोप यहाँ से बंधी हुई है, ठीक है, यहाँ तक रोप है, और फिर यहाँ से बीच में ब्रेक हो रखी है ऐसे। अब आप यहाँ पर जर्क देंगे तो क्या यहाँ तक वेव जाएगी? आंसर है जहाँ पर ये मीडियम बीच में है ही नहीं, वहाँ पर वेव बनेगी नहीं। तो वेव, कोई भी वेव मोशन नहीं हो सकता। तो इसी तरह से साउंड एनर्जी भी, क्योंकि एक वेव की तरफ अपना करेक्टरिस्टिक फॉलो करती है, तो वो बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती। तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, कैन वी टॉक ऑन द मून? ठीक है, लाइक एज वी चैट ऑन द अर्थ और टॉक ऑन द अर्थ, नो वी कैन नॉट टॉक। व्हाई? बिकॉज साउंड, मून हैज नो एटमॉस्फेयर, देयर आर नो एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून, तो साउंड एनर्जी कैन नॉट बी कैरिड। ठीक है ना? ओके, वैक्यूम में तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया, साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। व्हाई? बिकॉज साउंड नीड मीडियम, वो कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एनी मीडियम।
sound need a medium to travel. A medium, it may be solid medium, it may be liquid medium, but sound need a medium, can be solid, can be liquid, can be gas, any medium, but it require a medium to travel. Okay. और इसीलिए दैट इज वाई बिकॉज साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेव्स. सो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो गया. व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल वेव्स? व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल वेव्स? द वेव्स दैट रिक्वायर्ड अ मीडियम, अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. विदाउट मीडियम दे कैन नॉट ट्रैवल. तो फिर क्या ऐसी वेव्स हैं जो बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती हैं? हाँ, लाइट वेव्स है ना, लाइट वेव ट्रैवल कर सकती हैं. उनको मीडियम नहीं भी चाहिए. सन से हमारे अर्थ तक लाइट आती है, बीच में वैक्यूम भी होता है पर लाइट आ जाती है. बट मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए ही होता है, और साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी में आती है. एक पॉइंट. एक और बात सुनिए. जब हमने साउंड प्रोड्यूस करी तो जो बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स थे, एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो भी साउंड एनर्जी से मिलने मिलने के बाद वो भी इस डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट होना शुरू हुए. ठीक है ना. कोई जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल था वो भी ऐसे ही वाइब्रेट हो रहा है. ये सब मॉलिक्यूल्स ऐसे ही. अभी साउंड एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? तो आंसर है साउंड एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज डायरेक्शन. यहाँ से साउंड किस तरफ भी जाए, हम इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं. साउंड तो यहाँ भी जाएगी, साउंड तो यहाँ भी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर हम सामने की डायरेक्शन कंसीडर करें तो जिस डायरेक्शन में साउंड एनर्जी ट्रैवल कर रही है, जो मीडियम है उसके मॉलिक्यूल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं. अगर साउंड इधर चलेगी तो मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट करेंगे. जो साउंड अगर इधर जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल्स भी सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे. ऐसे ही होता है ना. साउंड एनर्जी भी ऐसे ट्रैवल कर रही है, और जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ऐसे ऐसे ही उसी डायरेक्शन में हिलते हैं. तो साउंड में जब ऐसे ऐसा होता है हिलना, तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. एक दूसरा नाम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या ऐसे लिख लेते हैं. साउंड वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड longitudinal waves. Sound waves are also called longitudinal waves. Longitudinal waves. ठीक है. क्यों कहते हैं जी ऐसा, कोई पूछ ले तो? वाई? बिकॉज बिकॉज the vibration because the vibrations of particles of medium, the vibration of particles of medium and energy is in the same direction, is in the same direction. ओके. तो ये भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है. और मॉलिक्यूल्स वैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, और साउंड एनर्जी भी इस डायरेक्शन में. ये साउंड एनर्जी ऐसे चल रही है, और वाइब्रेशंस भी ऐसे ही हो रहा है. ओके. क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिसमें एनर्जी जिस डायरेक्शन में मूव करे, मॉलिक्यूल्स भी उसी डायरेक्शन में, चाहे उसके साथ चाहे पैरेलल जाए या एंटी पैरेलल जाए, पर वही डायरेक्शन में चलते हैं. ठीक है. तो इससे क्या हम समझते हैं, देखिए. बेसिकली अगर हम अपने रूम में मौजूद एयर के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करें, चलो हम अभी कहते हैं कि अगर कोई साउंड नहीं है तो हमारे रूम में एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हम डॉटेड से दिखाते हैं कि सपोज दे आर एट इक्वल डिस्टेंस. ये हमारे रूम में अभी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो यूनिफॉर्मली
पूरे रूम में इक्वल डिस्टेंस पे भरे हुए हैं। ठीक है, बीच में लाइंस आ रही हैं, बट आप कंसीडर देम एज अ डॉट्स। डॉट 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 डॉट, ये दे आर द मॉलिक्यूल्स जो हमारे रूम में एयर के मॉलिक्यूल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल स्पेस्ड ऐसे हैं। ठीक है, लाइंस को हटा देते हैं। तो हम ये क्या दिखा रहे हैं कि अभी यूनिफॉर्म एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर साउंड प्रोड्यूस हुआ तो होगा क्या। तो ये जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके सामने साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो ये सब मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ मूव करेंगे। मतलब अगर मैं इस डायग्राम को कंटिन्यू करके बनाऊं तो देखिए मैं दिखाता हूं आपको ये वाला रीजन आप कैसे बनाएंगे। यहाँ के मॉलिक्यूल्स आगे मूव कर गए, मतलब यहाँ मॉलिक्यूल्स थोड़े टाइटली पैक्ड हो गए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड दिखाएंगे। ठीक है, ये टाइटली पैक्ड ऐसे दिखा दिए। ठीक है, और क्योंकि यहाँ मूव टाइटली पैक्ड हो गया तो पीछे की तरफ में गैप थोड़ा सा क्रिएट हो गया ऐसे। ठीक है ना, ऐसा गैप्स हो गया। फिर ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर, अभी ये आगे गए हैं, फिर ये पीछे आएंगे। जब पीछे आएंगे तो उसके बाद क्या होने वाला है, ये मॉलिक्यूल जब पीछे आएंगे तो यहाँ भी एक गैप क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूँ, देखो। मान लेते हैं ये जो अभी हमने डॉट दिखाए थे उनको हम एक लेयर्स में दिखा रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स या एयर की लेयर्स है, अभी ये यूनिफॉर्म लेयर्स है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। देखिए जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हुई, मान लो यहाँ पर एनर्जी मिली, तो ये वाले एयर की लेयर्स, ये वाली लेयर थोड़ा इसके क्लोजर चले गई। नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम इसको दिखाएं तो हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये लाइन तो अपने स्पॉट पर ही है, ये वाली क्लोजर आ गई तो ऐसे दिखा दिया। ठीक है, ये वाली लाइन इसके नीचे ही, ये वाली लेयर यहाँ, ये वाली लेयर यहाँ, ऐसे ऐसे। बाकी सब यूनिफॉर्म है, बस सिर्फ ये वाले पोर्शन में हम दिखा रहे हैं कि लेयर्स एयर की पास पास आ गई है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल थोड़े से कंप्रेस्ड हो गए हैं। इस रीजन में मॉलिक्यूल्स अगर हम दिखाएं तो ऐसे डॉटेड डॉटेड पास पास आ गए हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट लेवल पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पर ये होगा कि ये जो लेयर्स पास पास आई हैं, अब नेक्स्ट लेवल पे क्या करेंगी, ये प्रेशर फील करेंगी और अब ये यहाँ से दूर भागेंगी। तो होगा क्या, इस रीजन में क्या होगा, ये लेयर ऐसे इसके क्लोजर पहुंच जाएंगी, ये वाली लेयर यहाँ आ गई, ये वाली लेयर इसके क्लोजर पहुंच जाएगी और यहाँ बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है। और बाकी सब अभी ये कंटिन्यूटी चल रही है। ये एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहे हैं रूम में हम बात करें, देख रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर लेवल पर अगर आप डायग्राम नंबर 1 में देखें तो इस जगह पर जो भी एरिया था, यहाँ पर यूनिफॉर्म एयर के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन जैसे ही साउंड प्रोड्यूस हुई तो मॉलिक्यूल पास आ गए, मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड हो गए और फिर उससे नेक्स्ट लेवल पर वहाँ पर मॉलिक्यूल दूर चले गए। मॉलिक्यूल जब पास आ जाते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं कंप्रेशन। मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए, दिस इज नोन एज कंप्रेशन। एयर के मॉलिक्यूल्स पास आ गए, दब गए, हाई प्रेशर हो गया, और जिस जगह पर अभी कंप्रेशन हुआ है जस्ट थोड़ी सी देर में वहां पर मॉलिक्यूल दूर जाने वाले हैं। दूर जाएंगे मतलब एयर प्रेशर कम होगा, मॉलिक्यूल दूर चलेंगे, उसको बोलते हैं रेयर फैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फैक्शंस। तो जब साउंड एयर में चलती है तो एयर के मॉलिक्यूल्स लगातार वाइब्रेशन की वजह से दबते हैं, कंप्रेस होते हैं और देन दूर चले जाते हैं, दबते हैं दूर जाते हैं। तो हवा में देखो क्या हो रहा है, कई कई जगह पर मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं फिर दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, या यूं कह दीजिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे मैंने कहा ना, साउंड एनर्जी ऐसे गई है देखो, और मॉलिक्यूल्स कैसे जा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे उसी डायरेक्शन में। तो हम ये भी देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयर फैक्शन बनते हैं। तो ये पॉइंट भी हम लिखना चाह रहे हैं कि longitudinal waves like sound waves, we are talking about sound waves consist of compression or rarefaction, consist of compression and rarefaction, compression and rarefaction. Sound wave consists of compression and rarefaction. What is compression? What is compression? High
डेंसिटी, हाई डेंसिटी रीजन, और व्हाट इज रेयर फ्रैक्शन, लो डेंसिटी रीजन, जहां पर डेंसिटी कम है, मॉलिक्यूल दूर दूर है। या इसको हम बोल सकते हैं हाई डेंसिटी मतलब हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो एक्चुअली में साउंड एनर्जी जब एयर में चलती है तो एयर के मॉलिक्यूल्स को दबाती है, दूर जाते हैं, दबाती है, दूर जाते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, और अल्टीमेटली ये एनर्जी आपके कान के ईयर ड्रम पे पहुंचती है। तो आपके कान पे ईयर ड्रम पे ये एनर्जी आती है, तो आपके कान पर जब ईयर ड्रम पे हाई प्रेशर पड़ता है तो हमारा ईयर ड्रम अंदर मूव करता है, और फिर एकदम से लो प्रेशर आता है तो ईयर ड्रम बाहर आता है। फिर लगातार ये लगातार साउंड वेव के साथ चल रहा है। हाई प्रेशर ईयर ड्रम इनवर्ट्स, लो प्रेशर ईयर ड्रम बाहर, हाई प्रेशर इनवर्ट्स, लो प्रेशर बाहर, तो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। और वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। तो जो साउंड हमने यहाँ से बोला था वो रास्ते में मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराता हुआ, प्रेशर बनाता हुआ हमारे ईयर ड्रम पे पहुंचा, और जिस फ्रीक्वेंसी का हम वर्ड बोल रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी से हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट होने लग गया, हमें साउंड आने लग गई। ठीक है ना, क्योंकि साउंड वेव्स में हाई प्रेशर, एज sound waves as sound wave consist of high pressure and low pressure, high pressure and low pressure. They are also called pressure waves. They are also called pressure waves. ठीक है, तो बेसिकली प्रेशर वेव्स है, ये प्रेशर से ही काम चल रहा है। नोट कीजिए यहाँ तक।